विष दिया है। तो संकेत में ही उन सभी रानियों को अंगिरा जी ने उपदेश कर दिया। पता भी नहीं चला वहां लोगों को कि वाकई में रानी पे भी आरोप नहीं लगा और रानियों को पता भी चल गया कि अंगिरा ने क्या उपदेश दिया। तुरंत सभी 9,09,999 रानियों ने मात्सर्यहीन को अर्थात बिना किसी आलस्य के, बिना किसी प्रमाद के तुरंत कहां गई? जमुना जी के तट पर। ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार, ब्राह्मणों के कहे हुए तरीके से बाल हत्या का प्रायश्चित किया सबने। लेकिन अब यदि चित्रकेतु महाराज को पता भी चल जाए कि इसी रानियों ने ही दिया है जहर, तो चित्रकेतु महाराज को तो ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, तो अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब तो करे कराए का विधाता का लेख है। जिसको यह ज्ञान होता है उसको बदले की भावना नहीं होती है। चित्रकेतु को दोबारा बदला लेने की भावना नहीं हुई, न तो रानियों को खरी खोटी सुनाया, नहीं, क्यों? उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। उनको पता चल गया कि कोई किसी का नहीं है, ये रानी अभी मेरी नहीं है, न मैं रानी का हूं न रानी मेरी है। ये न बेटा मेरा ही नहीं है तो रानी का होगी। जब ये बेटा ही मेरा नहीं था तो रानी ने इसको मार भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, जिला भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। रानी ने जन्म दिया, रानी ने मार दिया, इसमें मेरा क्या लेना देना है? रानी ने ही जन्म दिया था और रानियों ने मार दिया। तो ब्रह्म ज्ञान हो गया था चित्रकेतु महाराज को, वहां सबको पता चल गया था, लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं कहा। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, न सोचती न कांचती, है ना, भगवान गीता में कहा ना, ब्रह्म भूत जो होते हैं वो किसी प्रकार के न तो शोक करते हैं न किसी प्रकार के आकांक्षा करते हैं। न सोचती न कांचती, नहीं। तो वो तो चैप्टर खत्म हो गया, रानियों ने भी कर लिया पाश्चाताप। उसके बाद सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल गए जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से बाहर निकल आता है। समझे? अब जिस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में फंसे थे, देखो घर गृहस्थी को अंधेरा कुआं कहा गया है और अंधेरे कुएं में रोशनी पहुंचना बहुत मुश्किल है। चित्रकेतु को कृपा हुई है नारद जी जैसे ऋषि से, घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल गए। उन्होंने क्या किया? जमुना जी में विधि पूर्वक स्नान किया, तर्पण किया, अन्य धार्मिक क्रियाएं की, और उसके बाद संयमित इंद्रियों और मौन रहकर क्या किया? इंद्रियों को संयम किया और मौन हो गए। जब ब्रह्म ज्ञान होता है ना तो व्यक्ति वाकई मौन हो जाता है। मौन का मतलब संसार की बातें ज्यादा नहीं करना चाहता। मौन का मतलब ये नहीं कि मुंह चुप, किसी बोलेंगे ही नहीं, नहीं। मौन हो गए का मतलब ये है कि संसार की कोई बातें करना बंद कर